अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। 20 सितंबर को इस्लामाबाद के मैरियट होटल में अपोजिशन की 11 जमातों की आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई और इन तमाम 11 जमातों ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से एक इत्तेहाद बनाने पर इत्तफाक किया और इस इत्तेहाद का मकसद मुल्क के अंदर शफाफ इंतखाबात के साथ साथ मौजूदा हुकूमत को घर भेजने का अहम नुक्ता एजेंडा पर रखा गया था, जिस पर तमाम जमातों ने एक एक्शन प्लान पर दस्तखत किए हैं। सीपैक के मौजूदा चेयरमैन और साबिक लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा के अरबों रुपए के जो असासे सामने आए हैं, उनकी तहकीकात का भी मुतालबा किया गया था। APDM के कयाम के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हलकों में खुसूसन और हुकूमत की जानिब से भी इस तरह का तासुर दिया जाता रहा कि ये इत्तेहाद जो है वो गैर फितरी है और इनमें जितनी भी जमातें हैं माजी में वो एक दूसरे की शदीद मुखालिफ रही हैं। इसके नतीजे में ये इत्तेहाद किसी तौर मंतकी अंजाम पर नहीं पहुंचेगा। लेकिन मौलाना फजल रहमान की सरबराही में बनने वाले इस इत्तेहाद ने अभी तक 2 जलसे कर दिए हैं। 25 अक्टूबर को कोयटा में बड़ा जलसा होने जा रहा है, लेकिन 18 और 19 अक्टूबर की दरमियानी रात को जब कराची में मरीम नवाज शरीफ के साथ कराची के एक 5 स्टार होटल अवारी टावर में जो वाकया पेश आया, उसके बाद सूरत हाल तब्दील हो गई। वफाकी हुकूमत ये इल्ज़ाम लगाती रही कि कैप्टन सफदर के होटल के कमरे पर छापा लगवाने का काम हुकूमत सिंध ने खुद किया। इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वफाकी हुकूमत पर यह इल्ज़ाम लगाया है और ये पहली बार हुआ है कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने आर्मी चीफ और ISI चीफ से मुतालबा किया है कि IG को यरगमाल बनाने और कराची के 5 स्टार होटल में जहां मरीम नवाज अपने शौहर के साथ क़याम पजीर थी, उनके कमरे पर जो छापा मारा गया उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से आर्मी चीफ और ISI चीफ को अपील करने के हवाले से PDM की जमातों के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। हमें ज़राए बताते हैं कि PDM की जमातें इस अपील के हवाले से खफा दिखाई देती हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ी पेशरफ्त हुई है वो ये हुई है कि लाहौर में मरीम नवाज शरीफ ने इस हवाले से खुलकर इज़हार किया है। ऐसा लगता है कि वो बिलावल भुट्टो से इस अमल पर नाराज़ हैं जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ को अपील की कि वो इस मामले की तहकीकात कराएं। लाहौर में बलूचिस्तान, फाटा और राजनपुर के तलबा जो गुज़िश्ता 12 दिनों से पैदल लॉन्ग मार्च करके लाहौर पहुंचे हैं, आज मरीम नवाज उनके पास पहुंची, इज़हार यकजहती किया और उनके हक में भी बात की। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो लॉन्ग मार्च करके तलबा लाहौर पहुंचे हैं, कौमी सतह की क़यादत पहली बार उनके साथ इज़हार यकजहती करने आई और पंजाब में इस तरह का वाक़या भी हमें माजी करीब में पहली बार इस तरह नज़र आता है कि मरीम नवाज ने न सिर्फ उनके साथ इज़हार यकजहती किया बल्कि उनकी जो स्कॉलरशिप्स ख़त्म हुई हैं उसकी बहाली का मुतालबा किया और उनकी नशस्तें मुख्तलिफ तालीमी इदारों में बढ़ाने का मुतालबा भी किया। लेकिन इस हवाले से जो सियासी पेशरफ्त है वो इंतहाई अहम है। उनमें एक तो आज उन्होंने बड़ी अहम बात कही, वो ये थी ये बड़ों की लड़ाई है और इसमें 2-3 बड़े हैं जिनकी लड़ाई है। इमरान खान का इस लड़ाई में आए न जाए और वो खुद को इस लड़ाई से दूर रखें। जबकि दूसरी अहम बात उन्होंने ये की कि आसिम सलीम बाजवा के जो अरबा रुपए के असासे हैं, हम उनसे हिसाब लेकर रहेंगे और आज उन्होंने खुलकर उनके ऊपर तनकीद की। गुज़िश्ता जो 2 जलसे हुए इस तरह की तनकीद उन पर नहीं हुई जिस तरह आज वो आसिम सलीम बाजवा पर खुलकर बोली है। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से आर्मी चीफ से जो मदद की अपील की गई थी और आर्मी चीफ ने कराची वाक़े के हवाले से कोर कमांडर को जो तहकीकात का हुक्म दिया है, इस अपील पर भी मरीम नवाज हमें नाराज नजर आती है। मरीम नवाज का कहना था कि ये इंक्वायरी अदलिया या हुकूमत कर सकती है, ये काम आर्मी चीफ का नहीं, और उन्होंने ये भी कहा कि आर्मी चीफ को अपील करने की जरूरत नहीं थी। यानी उन्होंने वाज़ेह किया कि बिलावल भुट्टो जरदारी को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। कोयटा में जो जलसा होने जा रहा है उसमें मुस्लिम लीग नून ने तो ऐलान कर दिया है कि मरीम नवाज शरीक होंगी, जबकि अभी तक ये तय नहीं हुआ कि मियां नवाज शरीफ उस जलसे के अंदर खिताब करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी 2 हफ्तों की इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में गिलगित बल्तिस्तान के अंदर मौजूद हैं और इलेक्शन के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में
बिलावल भुट्टो जरदारी अवामी जलसों से खिताब कर रहे हैं। इस सिलसिले में ये कहा जा रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी क्वेटा के जलसे में शरीक नहीं होंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने बाद में बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी शरीक होंगे और वहां खिताब करेंगे। जबकि एक इतला ये भी आ रही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे, लेकिन अभी इस सिलसिले में कोई सूरत-हाल वाज़ेह नहीं है। आने वाले 1 या 2 दिन के दौरान सूरत-हाल वाज़ेह भी हो जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से आर्मी चीफ को जो अपील की गई उस पर मौलाना फजल रहमान भी खफा हैं। जरा ये बताते हैं कि PDM की दीगर जमातों की जानिब से भी इस तरह के मामले को संजीदगी से लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि PDM के आइंदा इजलास में बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से जो राब्ता किया गया था आर्मी चीफ से, उस पर पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों किया गया। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस सियासी मंजरनामे के अंदर इमरान खान को तो बिल्कुल मरीम नवाज ने निकाल कर बाहर फेंक दिया है। अब ऐसा लगता है कि मरीम नवाज, मियां नवाज शरीफ, तो दूसरी तरफ जो 2 बड़े हैं जिसका जिक्र मियां नवाज शरीफ ने गुजरांवाला के जलसे में किया था, मरीम नवाज का ये कहना था कि ये 4 लोगों की लड़ाई है, यानी इमरान खान उसमें कहीं नहीं है। इनका इशारा अपनी तरफ और वो उनकी तरफ था जिन 2 का जिक्र मियां नवाज शरीफ ने किया था। सवाल यह है कि वजीर आजम इमरान खान जब इतने एग्रेसिव हों और अपने मुंह दाढ़ी पर हाथ लगाकर कहें कि अब मैं देखता हूं कि नवाज शरीफ किस तरह पाकिस्तान नहीं आते, और अब उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अगर नवाज शरीफ को लंदन से पाकिस्तान लाने के लिए अगर उन्हें बरतानिया के वजीर आजम बोरिस जॉनसन से बात करना पड़ी तो वो करेंगे। ये अलग बात है कि मियां नवाज शरीफ यहाँ आ सकते हैं या नहीं आएंगे। मुजरमों के तबादले का पाकिस्तान और बरतानिया के अंदर कानून तो मौजूद ही नहीं। इसके बावजूद अगर इमरान खान इस तरह के दावे करते हैं तो उससे लगता है कि शायद वो ख्यालों की और ख्वाबों की जन्नत में रहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान मुजरमों के तबादले का कोई कानून मौजूद नहीं है। उसके बावजूद वो सियासी बयान दे रहे हैं। लेकिन उन्होंने जो उस दिन कहा था, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी अपील की, नैब को भी अपील की कि वो रोज़ाना की बुनियादों पर केसों की समाअत करें और चोर और डाकुओं को सजाएं दें। इत्तेफाक ये है कि उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हिदायत जारी कर दी हैं और नैब ने भी अपना काम तेज कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में अगर मरीम नवाज गिरफ्तार हो जाती हैं और PDM की दीगर क़यादत में से कुछ लोग अगर जेल चले जाते हैं तो ये तहरीक जो है वो नाकाम हो जाएगी। PDM किस तरह इसकी हिकमत अमली बनाती है ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, क्योंकि क्वेटा जलसे के बाद ही PDM की क़यादत एक बार फिर मिल बैठेगी और इन सारे मामलों पर बात होगी। लेकिन मरीम नवाज की जानिब से अगर इस बात को ओपन कर दिया गया है तो उससे ये वाज़ेह होता है कि सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है। कल ही शाहिद खाकान अब्बासी ने कराची में रेंजर्स की जानिब से IG को यरगमाल बनाने का जो जिक्र किया उसमें उन्होंने ISI का नाम लिया था। आज मरीम नवाज शरीफ ने जो जिक्र किया है उसमें उन्होंने हुकूमत को बिल्कुल एक तरफ करके डायरेक्ट इल्ज़ाम आर्मी चीफ और ISI के ऊपर लगाया कि कराची का वाक़या उनके कहने पर ही किया गया। और अगर मुस्लिम लीग नून के नुक्ता नज़र के हिसाब से पीपल्स पार्टी ट्रैप हो गई है तो सूरत हाल आने वाले दिनों में PDM के हवाले से मजीद बदगुमानियाँ पैदा होंगी। और मौलाना फजल रहमान चाहते हैं कि किसी भी सूरत में इस तरह की सूरत हाल पैदा न हो, ताकि ये सियासी जमातें जो 2 साल बाद एक पेज पर इकट्ठी हुई हैं वो हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन तहरीक चला सकें। मरीम नवाज की जानिब से जो रवैया अख्तियार किया गया है उससे वाज़ेह लगता है कि कराची वाक़े के बाद उनके गुस्से में मजीद इजाफा हुआ है और वो समझती हैं कि ये वाक़या वज़ीर दाखिला या वज़ीर आज़म की हिदायत पर नहीं बल्कि पिंडी वालों की हिदायत पर हुआ है। अब ये फैसला कौन करेगा, सालसी कौन करेगा, नताइज किस तरह निकलेंगे, अदलिया ने इसके हवाले से कोई सोमोटो एक्शन नहीं लिया, तो ये सूरत हाल बिल्कुल इसी तरह पड़ी हुई है। क्वेटा का जलसा इस हवाले से एक नई लाइन अख्तियार करेगा और हमें बताएगा कि अपोजिशन की जमातें कहाँ जा रही हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार करें ताकि आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।